नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के चलते क्रम 1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक नो हेलमेट नो फ्यूल के चलते एआरटीओ अंकिता शुक्ला ने शुरू किया ऑन स्पॉट एक्शन। पेट्रोल पंप प्रबंधकों व कर्मचारियों को बिना हेलमेट आए हुए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप द्वारा कोई भी फ्यूल नहीं दिए जाने के निर्देश दिए गए। सुशांत गोल्फ सिटी में डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप के बाद 15 दिन बाद नाबालिग से हुए बलात्कार की दर्ज हुई एफआईआर। बता दें कि 16 अगस्त 2025 की घटना के बाद 31 अगस्त 2025 को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर। पूरे मामले में सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध। नाबालिग पीड़िता को 24 घंटे से थाने में बैठा कर रखा है, नहीं होने दे रहे कोर्ट में बयान, सुलह के लिए दबाव। जनपद पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य परिवार कल्याण की किया समीक्षा बैठक। बता दें मेडिकल कॉलेज में सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डिप्टी सीएम ने कहा कि विकास सूची में जनपद बांदा पहले नंबर पर है। जिलाधिकारी और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल हर हाल में व्यवस्थाओं को करे चाक चौबंद। बता दें कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में डॉक्टरों के रिक्त पदों को इंटरव्यू करके तत्काल पूरी किया जाए। चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बिंदुवार समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। बांदा जनपद हमारी प्राथमिकता की सूची में है। हर दृष्टि से बांदा नंबर 1 पर आए। थोड़ा आईडी साइड कर लो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो भी कमियां यहाँ है उनको शीघ्र दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जो चिकित्सकों के पद खाली हैं, सीएमओ और जिलाधिकारी महोदय को अधिकार दिया गया है कि वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल उन्हें भर्ती करें। जो मेडिकल कॉलेजेज में आवश्यकता है वो प्राचार्य महोदय से कहा गया तत्काल आपको अधिकार दिया जाता है कि तत्काल वॉक-इन इंटरव्यू करके उनको तत्काल पूर्ति करें। बांदा में किसी को कोई भी समस्या स्वास्थ्य के लिहाज से नहीं होनी चाहिए। एमबीबीएस और एमडी के बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा ध्यान देना है। उनको मेस में अच्छी व्यवस्थाएं करनी है, कहीं कोई समस्या, इसके लिए हम सब लोगों ने आज समीक्षा बैठक की है। बांदा जनपद हमारी प्राथमिकता की सूची में है। इसको नंबर 1 पर लाने के लिए हर दृष्टि से हम सब काम करेंगे। बिहार में लगातार राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जी हों, चाहे तेजस्वी यादव जी हों या उनके इंडी गठबंधन के लोग अखिलेश यादव जी हों, पूरी तरह से ये सब फ्रस्ट्रेशन में है। इनको अच्छी तरह पता है कि बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। दीदी बोलो। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। इनके जंगल राज से, गुंडा राज से, चाहे बिहार की जनता हो चाहे उत्तर प्रदेश जनता, सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी ये सब गुंडा राज और अपराधीकरण के बहुत बड़े पोषक हैं। जितने भी गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे पनपते हैं, इन्हीं की सरकारों में पनपते हैं। कल चंद्रशेखर रावण जी बांदा आए थे। उन्होंने कहा है कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं यात्रा पर है, लगातार विपक्ष उन पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए ये विषय दूसरे समय पे लेंगे। कल चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि एनसीआरबी के जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, महिलाओं व दलित को। आंकड़े आपके पास हैं, आप उनका समीक्षात्मक अध्ययन करें। मैं पत्रकार मित्रों से कहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर 25 तक आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 का राज्य बना है। और अपराध के मामले में मैं कह सकता हूं आज अपराधी भय खा रहे हैं आम जनता से। और इसी बांदा में हम लोगों ने किस ढंग से क्या नहीं देखा है। बांदा में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले सके। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति तहत काम कर रही है। हर स्थिति में हम बुंदेलखंड को बांदा पर नंबर 1 लाने के लिए काम करेंगे। बांदा में 300 बेड का आपके भी विभाग के मल्टी चिकित्सालय है। यूपी के फतेहपुर में राष्ट्रवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकिशोर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिले की कई गंभीर समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर एकत्र हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रामकिशोर सिंह ने बताया कि जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की जर्जर स्थिति, छुट्टा पशुओं की समस्या, लगातार बिजली कटौती और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का समाधान जल्द होना चाहिए। मांग करने के लिए आई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में
सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है मरम्मत करा के ठीक कराई जाए। यूरिया खाद में कालाबाजारी हो रही है, तत्काल प्रभाव से इसमें रोक लगाई जाए। बिजली कटौती अधिक हो रही है, नासेपीर से लेकर के शादीपुर चौराहे में अधिकतम बिजली कट रही है, 4-4 घंटे कट रही है, इस पर रोक लगाई जाए। विभिन्न गांवों में बाढ़ आने से जो है काफ़ी घर प्रभावित हो गए हैं और उन बाढ़ पीड़ितों का सर्वे करा करके उचित दर से मुआवजा दिलाया जाए। मैंने 27/8/2025 को विकासखंड हसवा में विकासखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन के माध्यम से मांग किया था कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है उनको आवास का सर्वे करा करके आवास आवंटित कराया जाए। लेकिन ज्ञापन के बाद में वहाँ के अधिकारी आए हैं, आने के बाद में जो है धमकी देते हैं। मौजा दलियानपुर जा करके उन महिला शक्तियों को इतना धमकी दिया है और कहा है कि आप लोगों के खिलाफ हम उल्टा कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये उल्टा कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ग्राम चती से चितीसापुर में कमलेश कुमारी मौजूदा ग्राम प्रधान जो है अवैध रूप से नवीन पार्टी में बिल्डिंग का निर्माण करा रही है और जहाँ सरकारी भूमि हड़प रही है, ये भी राष्ट्रवादी पार्टी मांग कर रही है। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रवादी पार्टी धरातल की स्थिति बदल देगी, आंदोलन करेगी। ग्राम केवई में 50 मीटर सेक्टर मार्ग में लोग बाग कब्जा किए हुए हैं, मुआवजा और सब जो है राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा है। हमने कई बार राजस्व कर्मचारियों को प्रार्थना पत्र दिया है। जब मेरा कार्यकर्ता प्रार्थना पत्र दे करके हताश हुआ है तब मेरे पास मेरे समझ एप्लीकेशन दिया है, उस पर मैं एक्शन लिया हूँ। क्या नाम है आपका? मांगे पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रवादी पार्टी आंदोलन करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशोर सिंह है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ, मंडल प्रभारी प्रयागराज। पीएम मोदी की मां पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर बिफरी भाजपा। प्रदेश महिला मोर्चा के आदेश पर भाजपा महिला मोर्चा सोनभद्र ने प्रदर्शन कर खोला राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा। रोड पर उतरकर राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए नारे। राहुल गांधी को उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की गई है। बता दें कि भाजपा महिला ने मोर्चा खोल दिया है। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगे रहे हैं। कांग्रेस जिला कार्यालय पर पहुंचकर भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करने का काम किए हैं। और राहुल गांधी जो हैं, जो देश के इतने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं और उन्हें इतना भी तमीज नहीं है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। उन्होंने एक प्रधानमंत्री जी की माता का ही नहीं, देश की संपूर्ण महिलाओं का अपमान किया है। इसलिए हम लोगों ने इसको धरना और जो है जाकर के प्रदर्शन करने का काम। राजधानी की कृष्णा नगर पुलिस ने एक ऐसी सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है जिसने डॉक्टरों और अस्पताल संचालकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। रेलवे विभाग में कार्यरत 2 टेक्नीशियन ने डॉक्टर से खुन्नस और कर्ज के दबाव में आकर 20 लाख की फिरौती की योजना रची। थाना कृष्णा नगर क्राइम टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में दोनों अभियुक्त उमेश कुमार मौर्य जिसकी उम्र 33 वर्ष है और सुजीत कुमार लोधी जिसकी उम्र 34 वर्ष है को दबोच लिया है। दोनों आलमबाग स्थित ब्रिज वर्कशॉप में टेक्नीशियन है। देखिए, दिनांक 27 अगस्त को पुलिस को MCC अस्पताल जो कि कृष्णा नगर स्थित है, इनके जो मालिक हैं डॉक्टर देवेश रजानी, उनके द्वारा एक सूचना प्राप्त होती है कि उनको एक थ्रेट नोट प्राप्त हुआ है जिसमें कि उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और पैसा ना देने के चांस में उनको मारने की बात करी गई। इसमें तत्काल ही हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया और हमारी जो क्राइम टीम है साउथ जोन की, लखनऊ कमिश्नरेट मुख्यालय की जो क्राइम टीम है और साथ ही साथ थाना कृष्णा नगर की पुलिस इसमें एक्टिव हो गई थी। इसमें आज हमको कल देर रात हमको सफलता मिली और हमने इसमें 2 जो अभियुक्त हैं उमेश मौर्य और उनके सहयोगी सुजीत लोधी, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इनका क्या आपराधिक इतिहास है? दोनों का क्या आपस में कनेक्शन क्या है? देखिए, ये जो उमेश मौर्य नामक व्यक्ति हैं, ये समूह का ग्रुप C रेलवे में टेक्नीशियन हैं जो कि ब्रिज वर्कशॉप आलमबाग में कार्यरत हैं। 2013 से ये नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे और 2015 में ये आलमबाग में
अजीत सिंह भदौड़िया नामक एक व्यक्ति के मर्डर के केस में ये जेल गए। इन्होंने उसकी गला घोट के हत्या कर दी, जिसके बाद ये 2013 से 2019 तक जेल में निरुद्ध रहे हैं। और इन्होंने सुजीत लोधी अपने साथी, जो कि खुद भी एक रेलवे में टेक्नीशियन है, 2019 से ये कार्यरत है, उनके साथ मिलकर एक थ्रेट नोट इन्होंने बनाया और उसके बाद ये घटना कारित करी है। अभियुक्तों से पूछताछ में क्या सामने आया? देखिए, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि उमेश मौर्य हैं, इनकी पत्नी 2023 में बीमार थी, इनके इलाज में इनका काफ़ी पैसा खर्च हुआ और 2025 मार्च में इनकी माँ एक एक्सीडेंट में गिर के चोटिल हो गई थी, जिसके बाद उनके दिमाग का इलाज चल रहा था और वो इलाज यहाँ पे इस अस्पताल में करा रहे थे। जो बिल है लगभग 7-8 लाख रुपए का इनका खर्चा हुआ था, उसको लेके भी डॉक्टर साहब से इनका विवाद हुआ था। साथ ही साथ इनको कुछ नशे की लत भी लग गई थी, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये डॉक्टर साहब को इस तरह रंगदारी मांग के उनसे पैसे वसूले। तभी इन्होंने अपने साथी सुजीत लोधी के साथ मिलकर एक थ्रेट नोट बनाया और इन्होंने उस नोट को बनाने के बाद उन्होंने एक ई रिक्शा चालक को 20 रुपए दे के उसको इस अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचाने का काम करा था। ग्राम सभा बरवलिया पोस्ट सलोन में दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने उठाई अपनी आवाज और बताया कि खड़ंजा न बनने के कारण हम सभी लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान सहित कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते हम सभी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, बारिश के समय में घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन अभी तक ना तो ग्राम प्रधान ने इस समस्या को सुनी है और ना ही अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी की नजर यहाँ पर पड़ी। ब्लॉक सलोन क्या समस्या है आपकी? खरिंजा एक बहुत पहले लगा था, अब चाहता हो रहा है, खरिंजा बैठ गया है और प्रधान से कई बार कहा गया, प्रधान ध्यान नहीं दे रहा। 1076 पर हमने कई बार तो इसका कंप्लेन किया है, कंप्लेन नंबर मेरे पास भी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी लोग वहाँ बैठे से रिपोर्ट लगा देते हैं कि बजट नहीं हमारे पास और अगल बगल में खरिंजा लग रहा है, इसका कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं। किससे आपने कंप्लेन किया था? 1076 पर। और ब्लॉक में किसी से? ब्लॉक पर किसी से नहीं किया, हमने सीधा 1076 पर मुख्यमंत्री के पोर्टल पर किया है। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस पर यही रिपोर्ट लगा दी जाती है कि बजट नहीं है। हर जगह काम चल रहा है। ग्राम सभा ब्लॉक क्या समस्या है आपकी? समस्या भैया द्वारे पर गड्ढी गुड्ढा हुआ है, वो कबर प्रधान से कहा गया है तो प्रधान आया, इधर नापो आप कर गया, उसके बाद भेजा लेबर उबर, उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं है। फिर क्या करें, जब अपने हाथ से वो लगा दिया उल्टा सीधा, और क्या करें? कितने दिन से समस्या है? अरे कबल से आवाज से है, 2-3 साल हो गए। दरवाजे खरिंजा बहुत नीचे हो गया, प्रधान जी लगवाता नहीं, आने जाने का परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी परेशानी है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी लेके आ नहीं सकते, हाथ पैर बिछला के टूट जाता है। क्या प्रधान बनवाएगा हमारा हाथ पैर? कंप्लेन किया आपने इसका? कंप्लेन किया, वो भी आया प्रधान, अपने लड़कों को भेजे, वो बोल रहा है कि यहाँ बचत नहीं बनती, मैं कैसे बनवाऊँ? अच्छा। बचत नहीं बन रही। और किससे कंप्लेन किया गया? और तो ज्यादा नहीं किया गया। प्रधान कुछ बोले? हाँ, प्रधान बोला कि बचत नहीं बनती। चंदौली जिले में गंगा तट पर मछली मारने को लेकर निविदा जारी करने के विरोध में सपा का विरोध प्रदर्शन। सपा राष्ट्रीय सचिव सैद राज के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के नेतृत्व में निकाली गई विरोध यात्रा। गंगा में नाव के जरिए तटवर्ती गांव में पहुंचकर सपा राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू मांग रहे हैं निषाद समाज का समर्थन। टेंडर प्रक्रिया की जानकारी होने पर गंगा में तटवर्ती इलाके में रहने वाले निषाद समाज में भारी आक्रोश। देखिए, ऐसा है कि यह सरकार निकम्मी सरकार मछुआरों से उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है, टेंडर निकालने का काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, यह सरकार टेंडर निकालकर मछुआरों को बेरोजगार बनाना चाह रही है। ऐसे ही मछुआ समुदाय के लोग बिल्कुल परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके पास घर भी नहीं है। 4 भाई हैं तो 1 भाई घर में सोता है और 3 भाई नाव में सोते हैं। अगर टेंडर हो जाएगा तो ठेकेदार रसीद देगा, अगर वो रसीद लेकर नाव में नहीं सोएगा तो उसको मारेंगे भी और उसको जेल भी भेजवाने का काम ये लोग करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में आज हम लोग ये लड़ने का काम कर रहे हैं कि ये मछुआरों को
बेघर न किया जाए, उनके रोजगार को छीना ना जाए। अगर ऐसा होगा तो एक बड़ा आंदोलन होने का काम होगा। आज चेतावनी के लिए हम लोग निकलने का काम किए हैं। आगे क्या कदम रहेगा? हम लोग यहाँ आज गांव-गांव जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और हर गांव से 2-2, 3-3 लोगों का सदस्य बना रहे हैं। इन सभी लोगों को साथ में यहाँ से बस में हम लोग लखनऊ जाने का काम करेंगे और संजय निषाद जी से पूछने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आप सरकार में हो और आपके निषाद भाई बेघर होने जा रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? क्या आपकी चल नहीं रही है या आप मलाई मारने के चक्कर में अपने भाइयों को मरने के लिए छोड़ने का काम कर रहे हैं? ये हम लोग लखनऊ जाके पूछने का काम करेंगे। गंगा जी है ना, टोका ना लंडाई भाई क्या बात है, मला गंगा जी मलाहन कही, यह बात सही है। ये करे बदे हम के अगर जाने दो वही तो दे दो, पीछे हटने के काम ना हो। बहुत सुंदर ये हुई बात। अब सागर नेशनल हाईवे 44 पर स्थित सदर कोतवाली क्षेत्र में अंतर्गत बिरधा बाईपास से तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने आगे जा रही एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई तो वहीं एम्बुलेंस में सवार 2 मेडिकल स्टाफ कर्मचारी घायल हुए, जिन्हें दूसरी एम्बुलेंस की मदद से तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है। सरयू एनक्लेव में किराए पर रहने वाली एक युवती ने इमारत की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार युवती डिप्रेशन से पीड़ित थी और इसका इलाज चल रहा था। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय प्रज्ञा पुत्री सरोज कुमार निवासी ग्राम साहलुद्दीनपुर जिला जौनपुर के रूप में हुई। आज निक्की के ससुराल पक्ष के गांव और पड़ोस के लोगों ने निक्की के 13वीं का कार्यक्रम रखा, जिसमें निक्की के घर में ही मौजूद दुकान के बाहर फोटो रखी और पहले सभी ने निक्की की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। उसके बाद तस्वीर पर फूल चढ़ाए, साथ हाथ जोड़कर निक्की की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसमें सभी गांव की महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद निक्की का पति विपिन, सास दया और ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित जेल में बंद है। पुलिस ने पूरे घर को सील किया हुआ है। इसी कारण घर के अंदर यह कार्यक्रम नहीं हो सका था, तो गांव वालों ने घर के बाहर ही इस कार्यक्रम को रखा। 31 अगस्त को 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने वाले 25,000 इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए मयूरपुर CHC में भर्ती कराया गया है। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि घायल बदमाश की पहचान चंद्रेश कुमार बैठा निवासी थाना धुरकी जिला गढ़वा झारखंड के रूप में हुई। कल दिनांक 31 अगस्त 2025 को थाना पिपरी क्षेत्र के अंतर्गत एक 6 वर्ष की बच्ची को टॉफी बिस्किट देने के बहाने बुलाकर अपहरण करने वाले व्यक्ति 25,000 का इनामिया बदमाश चंद्रेश कुमार बैठा निवासी गढ़वा झारखंड का रहने वाला है, उसको आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश को CHC मयूरपुर उपचार के लिए भेज दिया गया है। बच्ची को कल ही सकुशल बरामद कर लिया गया था। फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर उपस्थित होकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज जमुना पार क्षेत्र के कौंधियारा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई चोरी की घटना को थाना प्रभारी कौंधियारा पुलिस टीम एवं SOG प्रभारी नवीन कुमार सिंह, यमुनानगर टीम और सर्विलांस सेल प्रभारी यमुनानगर प्रमोद कुमार यादव टीम ने 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 मौके से फरार है। दिनांक 29/30 अगस्त 2025 को थाना कौंधियारा के भनौरी गांव में रात्रि लगभग 12:30 बजे चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय अभिसूचना तथा तकनीकी सर्विलांस के सहयोग से लवकुश तथा 2 अन्य व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया, जिनके पास से चोरी गए कुछ आभूषण तथा नकदी बरामद हुई है। इनके द्वारा बताया गया कि चोरी घटना कर वापस जाते समय एक महिला को धक्का देकर ये लोग भाग गए थे और सभी अभियुक्त भनौरी गांव के रहने वाले हैं
आभूषण तथा अन्य बरामदगी के संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित। पुलिस और लुटेरों के बीच हुआ मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश हुआ फरार, घायल बदमाश को कराया गया अस्पताल में भर्ती। 30 अगस्त को दिया था लूट की घटना को अंजाम। पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बेल्हा रोड पर सोमवार शाम को पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में लूट के आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए हैं, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। घायल आरोपियों को सीएससी लालगंज में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में जो है संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी। लालगंज थाना प्रभारी और स्पेशल टीम प्रभारी जो है बेल्हा रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल 3 सवार आते हुए दिखाई दिए, उनको रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। इसमें से पुलिस पार्टी ने भी आप सुरक्षा से फायर किया, इसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी और एक भागने में सफल हो गया। जब इसको इलाज के लिए लाया जा रहा था, उन्होंने अपना नाम राजेंद्र यादव एवं राहुल यादव बताया, जो थाना सानीपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने 2 घटनाएं थाना लालगंज में की है तो स्वीकार किया है। इसमें एक अभी घटना परसों की थी, जिसमें एक मजदूर के फायर कर उसका मोबाइल छीन लिया था, तो इनसे लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।